किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि जिंदगी को शांति से जीने के दो ही तरीके हैं। पहला कि भूल जाओ उन्हें जिन्हें आप माफ़ नहीं कर सकते, और दूसरा माफ़ कर दो उन्हें जिन्हें आप भूल नहीं सकते। आज के वीडियो में एक छोटी सी कहानी आपके लिए। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो कि ऑफिस में जॉब किया करता था। ऑफिस के वर्क प्रेशर की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहता था, हमेशा प्रेशर में रहता था। इतना सारा काम है, ऊपर से बॉस की डांट भी सुननी पड़ती है। वह घर आकर ऑफिस का गुस्सा कभी बच्चों पर तो कभी अपनी पत्नी पर निकाल देता था। घर में हमेशा झगड़ा ही करता रहता था। उसको ऐसा लगता था कि उसकी लाइफ का होना ना होना दोनों बराबर ही है। अगर कभी गलती से किसी दोस्त का कॉल आ जाए तो कॉल काट देता था, रिश्तेदारों के फ़ोन आ जाए तो गुस्सा करने लग जाता था। एक दिन वो ऐसे ही अपने घर में बैठा हुआ था, तभी उसका बच्चा उसके पास आया और बोला, पापा मुझे होमवर्क करवा दो। बच्चे ने बड़े प्यार से कहा, पापा मेरी हेल्प कर दो, पर उसने अपने बच्चे को भी डांट दिया। डांट करके भगा दिया। अरे जाओ यहाँ से, मैं होमवर्क करवाने के लिए बैठा हूँ क्या। थोड़ी देर के बाद जब उसका गुस्सा ठंडा हुआ तो उसे लगा कि मुझे जा करके अपने बच्चे की मदद करनी चाहिए, उसका होमवर्क करवा देना चाहिए। जब वह व्यक्ति अपने बच्चे के कमरे में पहुंचा तो देखा कि बच्चा सो गया है। वह होमवर्क करते करते ही सो गया था। होमवर्क की कॉपी भी उसके पास में ही रखी हुई थी। पिता ने बच्चे की कॉपी उठाई और सोचा इसे साइड में रख देता हूँ ताकि बच्चा आराम से सो सके। लेकिन जैसे ही वह कॉपी नीचे रखने वाला था, उसने पढ़ा कि आखिर इसमें लिखा क्या है। उसके दिमाग में आया कि एक बार पढ़ लेता हूँ। बच्चा ऐसा कौन सा होमवर्क कर रहा था जिसमें उसको मेरी मदद की ज़रूरत थी। तो जो होमवर्क था उसका टाइटल था कि वह काम जो हमें शुरू में अच्छे नहीं लगते लेकिन धीरे धीरे अच्छे लगने लगते हैं। इस टाइटल पर बच्चे को एक ऐसे लिखना था। बच्चे ने एक पैराग्राफ लिख दिया था। पिता ने पढ़ना शुरू किया। बच्चे ने लिखा था, थैंक यू सो मच उन फाइनल एग्ज़ाम्स का जो शुरू में हमें अच्छे नहीं लगते लेकिन उसके बाद हमें समर वेकेशंस मिलती है और ये वेकेशंस बड़े ही मज़ेदार होते हैं। थैंक यू सो मच उन कड़वी दवाइयों का जो हमें शुरू में अच्छे नहीं लगते, पीने में या खाने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, लेकिन उसके बाद उसी की वजह से हम ठीक हो जाते हैं। बच्चे ने आगे लिखा, थैंक यू सो मच उस अलार्म क्लॉक का जो सुबह सुबह अच्छी नहीं लगती लेकिन उसकी वजह से हम जाग जाते हैं और फिर हमें मालूम चलता है कि हम जिंदा हैं। थैंक यू सो मच भगवान का। बच्चे ने भगवान को भी धन्यवाद किया कि आपकी वजह से मेरे पापा मेरे ज़िंदगी में हैं। मेरे पापा शुरू में तो मुझे डांट देते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन बाद में मुझे घुमाने के लिए ले जाते हैं, अच्छा खाना खिलाते हैं, खिलौने दिलाते हैं। आपका धन्यवाद भगवान कि आपने मेरे पापा मेरी ज़िंदगी में भेजा, क्योंकि मेरे दोस्त के तो पापा ही नहीं हैं। जब उस व्यक्ति ने उस आखिरी की लाइन को पढ़ा तो उस लाइन ने उस आदमी को झंझोर के रख दिया, अंदर तक हिला करके रख दिया। वह नींद से जाग गया। उसने ये सोचना शुरू किया कि अरे मेरे लाइफ में क्या कुछ है जो होते हुए भी मैं वैल्यू नहीं कर पा रहा हूँ। वह ऐसे को पढ़ते पढ़ते ही अंदर बड़बड़ाने लगा, हे ऊपर वाले थैंक यू सो मच, मेरे पास घर है, कईयों के पास तो घर भी नहीं है। क्या हुआ अगर मैं EMI चुका रहा हूँ तो, लेकिन मेरे पास घर तो है। थैंक यू सो मच ऊपर वाले कि मेरे पास परिवार है, कई लोगों के पास तो परिवार भी नहीं होता, दुनिया में अकेले होते हैं। थैंक यू सो मच ऊपर वाले, आपकी वजह से मेरे पास ऑफिस है, ऑफिस में काम है। क्या हो गया अगर थोड़ा सा काम का प्रेशर है तो, मेरे पास में जॉब तो है, कई लोगों के पास तो जॉब भी नहीं होता। हे ऊपर वाले थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ज़िंदगी दी, इस लाइफ के लिए थैंक यू सो मच। तो ये छोटी सी कहानी पॉजिटिविटी का बहुत बड़ा मंत्र देती है ज़िंदगी जीने के लिए। जो आपको मिला है
उसमें खुशियाँ ढूंढना शुरू कीजिए और इन्हीं खुशियों को ढूंढते ढूंढते जिंदगी का दायरा बड़ा करने की कोशिश कीजिए। अगर आप अपने हौसले को बुलंद रखेंगे तो ऐसा दुनिया में कुछ भी नहीं है जो आप नहीं पा सकते। अचीव करने के लिए पूरा जहां पड़ा है, बस आपको अपने शक्तियों को समेटना है। तो हमेशा खुश रहो, पॉजिटिव रहो, मुस्कुराते रहो और सुनते रहो ऐश्वर्या मोटिवेशन। धन्यवाद।